यहाँ मस्जिद के बाहर ट्रांसफार्मर्स थे, 2 ट्रांसफार्मर फट गए। एक नमाजी मस्जिद से निकल रहा था, उसको आग लग गई। एक बेचारा रेडी बांध था, वो जल गया। अल्लाह ना करे कि भाई हार्ट अटैक हो जाए, वो अस्पताल ही नहीं पहुंच सकता। मेरा ख्याल है लाखों में जो है ना एक दिन का महकमे यहाँ से इकट्ठे करते हैं। नासिर में इस वक्त शाह आलम मार्केट में मौजूद हूँ। अगर शाह आलम मार्केट की अहमियत को बयान किया जाए तो पंजाब और केपी का सबसे बड़ा जो हब है वो शाह आलम मार्केट है। शाह आलम मार्केट में तकरीबन 32 मेन बाज़ार मौजूद हैं और इन 32 मेन बाज़ारों में लगभग 30,000 दुकानें और गोदाम भी मौजूद हैं। हर बार हुकूमतें आती हैं, दावे करती हैं कि शाह आलम मार्केट को जो है ना वो क्लीन किया जाएगा, तजावुज़ात से पाक किया जाएगा, लेकिन मुहिम जो है ना वो बाकायदा तौर पर स्टार्ट तो की जाती है, लेकिन उसका जो अमली मुजाहिरा है वो हमें कहीं नज़र नहीं आता। वो सिर्फ शाह आलम मार्केट ही नहीं, बाकी मार्केट्स में भी इसी तरह की सूरत हाल सामने आती है। आज इसी पर हम बात करेंगे। आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाहौरनामा में हुई रमनास। तो नाज़रीन, शाह आलम मार्केट में इस वक्त मैं मौजूद हूँ। ये शाह आलम मार्केट वो मार्केट है जहाँ पर बड़े बड़े अफराद जो है अपना कारोबार लिए बैठे, लेकिन यहाँ पर तजावुज़ात की भी भरमार है। इसी पर आज बात करने के लिए हमारे साथ सदर लाहौर अंजुमन ताजरान मुजाहिद मकसूद बट मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, हम देख रहे हैं बड़े अरसे से ये सिलसिला चल रहा है शाह आलम मार्केट का कि तजावुज़ात की यहाँ पे भरमार है। शाह आलम मार्केट जिसको लोग शालमी कहते हैं, इसको मेरे ख्याल से शालमी कम कहा जाता है, तजावुज़ात का गढ़ ज़्यादा कहा जाता है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि ये तारीख़ी मार्केट है, शाह आलम जो है इस सल्तनत के बादशाह जो रहे उनके बेटे के नाम से ये जो है मार्केट, और तारीख़ी मार्केट को दुनिया में आप चले जाएं, वहाँ जो है किस तरह उनकी फलाह के लिए, उसकी खूबसूरती के लिए जो काम किए जाते हैं। लेकिन यहाँ वॉल सिटी अथॉरिटी तो है, अफसरान भी बहुत अच्छे हैं, जो ऊपर वाले दर्जे के अफसरान हैं। लशारी साहब एक मंजे हुए अफसरान में से एक हैं, और पूरी क्या कि पूरा स्टाफ उनसे डरता है कि भाई अगर वो मौका पे अपने खड़े हुए उन्होंने वो काम करवाना है। लेकिन हमें अफसोस, हमारी बेबसी कि आया ये वॉल सिटी अथॉरिटी की हदूद में ये शालमी है, तो ये तारीख़ी मार्केट है, यानी इस पे क्यों नहीं नज़र दी जा रही कि आया इसकी कौन जो है सुनेगा कि जो मामलात, जो यहाँ का ड्रेन सिस्टम मेरे ख्याल से सालों साल से कभी किसी ने नहीं इसे बेहतरी होते देखा। यहाँ जो है इलेक्ट्रिसिटी का सिस्टम आपने बात की, अगर कैमरामैन दिखाए तो उस साइड पर तारों की भरमार है और वो चीख के कह रही है कि हमें यहाँ पर किसी तरह एडजस्ट कर दिया जाए। कभी भी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि अभी हमने देखा भी है कि कुछ सालों में 3 दफ़ा शाह आलम मार्केट में आग लगने का वाक़या भी पेश आया। जी इसमें यही हुआ है कि गुज़श्ता दिनों ये जो आपने तारें दिखाई हैं ना, हमने चेयरमैन लेस्को जिन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है, इन्हें जाके हमने रिटर्न एप्लीकेशन दी, ये तस्वीरें वीडियोस बना के लेके गए, उन्हें जाके दी। बाहर एक ट्रांसफार्मर लगा था जो पोल जिसका टूटा हुआ था नीचे से, उन्होंने बताया ये किसी वक्त भी एक बड़े हादसे का बायस बन सकता है, लेकिन किसी के सर पे जूं नहीं रिंगी। उन्होंने बस यही कहा कि ठीक है हमने ये ले लिया, हम बस करते हैं, देखते हैं। एसडीओ साहब बड़ी तेज़ी से जो है आए अगले दिन, जी बताएं, जी आए, जी दिखाएं, आपने हमारी शिकायत की। हमने कहा भाई शिकायत नहीं की, हमने अपना मौक़िफ़ बताया कि यहाँ ताजर परेशान है, ये किसी वक्त भी एक बड़ा हादसा रूनुमा हो सकता है। 3 हादसा रूनुमा हो चुके हैं कि भाई उसमें हुआ क्या, गुज़श्ता जो है ये 1 माह पहले कि भाई यहाँ मस्जिद के बाहर ट्रांसफार्मर्स थे, 2 ट्रांसफार्मर फट गए, और उनके फटने का ये हालात हुए कि भाई एक नमाजी मस्जिद से निकल रहा था, उसको आग लग गई। एक बेचारा रेडी बांध था, वो जल गया। कि भाई लोग अपनी आंखों से देख रहे हैं लेकिन कुछ नहीं कर सके। और एक और साहब थे वो भी वहाँ जल गए, जिसमें से 2 बेचारे शहीद हो गए, एक दुकानदार और एक रेडी बांध। जब ये हादसात पेश आए हैं, किसी महकमे की जानिब से कोई एक्शन नहीं लिया गया? लेस्को, LDA, कोई एक्शन नहीं। आप कह रहे हैं कि भी काम करना दूर की बात, उनके जनाजे पे कोई नहीं आया। अच्छा। उनके घरों में फातिहा करने कोई नहीं आया। कि भाई लेस्को चीफ तो बहुत बड़ी बात है, कि भाई एक लाइनमैन तक नहीं आया। आके उन्होंने काम किया, एक पुराना सा ट्रांसफार्मर ला के रखा, और फिर उसमें से उसी तरह शोले वो फिर उन्होंने चेंज किया। फिर उसके ठीक 10 दिन बाद रंगमहल चौक में मैं खुद जिस टाइम वो ट्रांसफार्मर गिरा, मैं वहाँ से गुजर रहा था, मेरे जो साथी थे, मैंने उन्हें कहा, मैंने कहा यार ये देखो खुदा न खासा गिर ना जाए।
और वो वही बात हुई कि भाई वो 10 मिनट बाद वो ट्रांसफार्मर गिर गया, तो वो आज भी ना वहाँ ट्रांसफार्मर लगा और यानी ना ही आपको पता था कि इस तरह की सूरत हाल पैदा हो सकती है और उस वक्त आपने इदारे को अलर्ट किया था और किसी भी किस्म का जो है ना मुस्बत जवाब नहीं मिला और था। उससे तकरीबन साल पहले उसी जगह रंगमहल चौक में एक ट्रांसफार्मर गिरा, नीचे बंदा उसके आगे बिल्कुल जो है यानी वही मौके पर उसकी डेथ हो गई, बिल्कुल मैश हो गया। कभी देखें ना वो बेचारे, आखिर इंसानियत की तजलील है कि भाई ये कौन करेगा, ये किसने करना है। देखिए मैं या कोई भी दुकानदार वो तो ये अफोर्ड नहीं कर सकता कि वो एक ट्रांसफार्मर ख़रीदे, या जो है यहाँ बिजली की तारों को हाथ लगाएंगे इन्होंने डाल देना जनाब ये पता नहीं चोरी करने लगे हैं। कभी जब आती होगी तब तो ज़्यादा खतरा होता होगा। अच्छा लोगों की दुकानों के बल्ब फ्यूज़ हो जाते हैं, यूपीएस ख़राब हो जाते हैं, और ये जिस तरह तारे हैं हमने तो यहाँ तक है तो भाई पैसे हम दुकानदार दे देते हैं, मार्केट के लोग जो है पैसे दे देते हैं, आप कम से कम ठीक कर दें। हालांकि इनके पास फंड मौजूद हैं कि भाई इनके पास फंड हैं, ये इस्तेमाल नहीं किए जा रहे। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी क्योंकि आप काफ़ी अरसे से शाह आलम मार्केट से वाबस्ता हैं, लगभग कितने सालों से आप इस मार्केट के सदर हैं? जी गुज़श्ता जो है तकरीबन 50 साल से यहाँ हमारे बाओदाद जो है कारोबार जो है कर रहे हैं, और मैं तकरीबन अपनी पढ़ाई से फारिग हो गए आज से 15 साल से ज़्यादा अरसा हो गया है मैं यहाँ दुकानदारी कर रहा हूँ। और जो है गुज़श्ता चंद सालों से मैं यहाँ का जो है सदारत का लोगों ने जो है मुझे ज़िम्मेदारी सौंपी। आपने अपनी जिम्मेदारी तो मुझे बता दी कि आपको कितना अरसा हो गया इस मार्केट में, और कभी आपने इतने अरसे में किसी भी इदारे को यहाँ पर देखा वासा का अमला मौजूद हो? यहाँ पे जब बारिश में सूरत हाल पैदा हो जाती है, शाह आलम मार्केट की जो सड़कें हैं वो नदी और तालाब का मंजर पेश करती हैं, और ख़ास तौर पर बारिश में जब लेस्को की ये जो इलेक्ट्रिसिटी की तारें लटक रही होती हैं और चीख चीख के कह रही होती हैं कि हमें किसी तरह एडजस्ट किया जाए, इनमें से कोई अमला आपने यहाँ पर देखा मौजूद हुआ कभी? जैसा कि लास्ट आपने जो प्रोग्राम किया था हमारी शॉप के बाहर, अभी भी आपने देखा वहाँ जो तारें साफ़ है वहाँ भी यही हालात थे। हमने अपनी मदद आपके तहत, वो कहते थे ये कैसे ठीक होगा, अच्छा। मुलाजमीन कहते थे ये कैसे ठीक होगा, एसडीओ साहब को बुलाया कि मुलाजमीन कहते थे? जी अच्छा। हमने पैसे खुद लगाए, प्राइवेट बंदे हायर किए, सिर्फ उन्हें ये कहा कि आप बिजली जो है ना बंद कर दें इतनी देर के लिए ताकि हम जो है काम कर लें। हमने करके दिखा दिया कि भाई अगर ये हो सकता है तो ये बाकी क्यों नहीं हो सकता। देखिए एक छोटा मॉडल आपने तैयार करके, आपने मॉडल तैयार की गए और फिर तो मेरा ख्याल है ये आपने बसाते खुद ही करना है सारी मार्केट को, क्योंकि इदारे तो खामोश हैं, वो सोए हुए हैं। देखें वो गलियों में या जो है कवर्ड में तो हो सकता है, अब ये बड़ी मार्केटें वो सामने तारें या ट्रांसफार्मर्स वो तो प्राइवेट कोई नहीं हाथ लगा सकता, और कानूनन जुर्म है कि भाई प्राइवेट जो है। जब आपने ट्रांसफार्मर का वो वाकया बयान कर दिया तो मेरे ख्याल से हर बंदा ही सोचेगा कि इसको हाथ लगाना चाहिए नहीं। तो उसमें जो है कोई 4 माह पहले लेस्को का पूरा टीम जो है लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स तशरीफ़ लाए, वहाँ हमने उन्हें जो एप्लीकेशन दी मुख्तलिफ मार्केट्स की, टेलीफोन की हद तक सिर्फ काम हुए हैं। कभी फ़ोन आए कि भाई आपके क्या मसाइल हैं, टीमें आई देख के गई, लेकिन जो है रिज़ल्ट ज़ीरो, कोई काम करने को तैयार ही नहीं है। तो भाई हमें यही उम्मीद नज़र आती है कि भाई कि वज़ीर आला पंजाब जो है कि इसका नोटिस लेंगे तो ठीक होगा। जैसा कि हमने कल भी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हमने वज़ीर आला साहब को जो है रिक्वेस्ट की कि आप मार्केटों के कि ये मसाइल हैं शाह आलम मार्केट में, और ये हर बार नहीं, हर 2 दिन बाद शाह आलम मार्केट में जो मसाइल हैं तजावुज़ात के वो उजागर किए जाते हैं ताजों की जानिब से कि यहाँ पर क्या इशूज़ हैं, लेकिन आंखें मूंद ली जाती हैं। नहीं, उसमें हमने उनसे यानी मीडिया के तवज्जो से गुजारिश की कि आप जो है जिस तरह हस्पतालों का निज़ाम आप ठीक कर रहे हैं, आप हस्पतालों में जा रहे हैं, पुलिस स्टेशनों में जा रहे हैं, और जो है स्कूलों में जा रहे हैं, कि बच्चों की तालीम की फ़िक्र है आपको, कभी आप जो है मार्केटों का विज़िट करें हंगामी तौर पे, आपको पता चले कि मार्केटों में क्या परेशानी लोगों को पेश आती है, लोगों के क्या मसाइल हैं। और हमें यकीन है कि ये जो काम 4 साल में नहीं हुए बुज़दार हुकूमत में, ये 4 माह की हुकूमत ने उससे बेहतर काम कर दी है। हमें यकीन है जिस दिन वज़ीर आला साहब ने तवज्जो कर ली, मार्केटों का रुख किया, ये तमाम मसाइल जो है ये हल हो जाएंगे। सर देखिए ये तो कहा जा रहा है कि इदारे इस पर काम कर रहे हैं
और हर बार ऐसा ही देखने में आता है कि कोई भी महकमा हो, इदारा हो, वो दावे करता है, मुहिम स्टार्ट करता है। सोना लाहौर की मुहिम स्टार्ट की गई, उसके बाद लाहौर को साफ करने का मिशन, इस हवाले से मुहिम स्टार्ट की गई, लेकिन वो मुहिम कामयाब होती नजर नहीं आई। नहीं, वो वक्ती, वो सिर्फ अफसरान को दिखाने के लिए एक कागजी कार्रवाई होती है और वो बैनर लग जाते हैं। जो जगह साफ़ होती हैं उसी को मज़ीद साफ़ कर दिया जाता है। उसी को मज़ीद साफ कर दिया जाता है। अगर कैमरामैन दिखाए तो उस जगह पर ये साफ दिखाई दे रहा है कि किसी भी वक्त जो है छत इसकी गिर सकती है, जो इसकी हालत है, और अगर इस पर एक्शन ना लिया गया तो 2-3 हादसा भी रूनुमा हो सकते हैं। आप ये देखें, यहाँ बेचारे बेतहाशा मजदूर बैठे होते हैं। मजदूर भी तो हमारे भाई हैं। कभी हम जो है इनके बगैर, मजदूरों के बगैर हम जो है ज़ीरो हैं। देखिए, माल तो इन्होंने जाके पैक करने जो है यानी छोड़ के आने अड्डों पे कि भाई आया कि इनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम कुछ नहीं सोचते। हमें अगर वो जब वो कहते हैं ना, हम कहते हैं यार हमारी सुनवाई नहीं होती, हम आपकी क्या बात करें। कभी हम जो है सालों साल से, या आप अपना कोई प्रोग्राम उठा के आप देख लें कि शायद मेरे बाल काले थे जब से मैं ये आप ठीक कह रहे हैं, और मैं देख भी रही हूँ कि इस वक्त भी कितने यहाँ पर तजावुज़ात की भरमार है, और आखिर इनको सरपरस्ती किनकी हासिल है? ये महकमों की कहते हैं, हमें तो इस बारे में इल्म ही नहीं है। आप ऐसा करें, उन्हें बुलाएं महकमों को। मैं बंदे आपके प्रोग्राम के दौरान ही बुलाऊंगा जो पैसे देते हैं उनको। अच्छा। फिर तो नहीं ना कोई बात रह जाएगी। एक बंदा देखें, इन पे कोई क्यों नहीं इल्ज़ाम लगाता, या इन पे क्यों नहीं कोई इल्ज़ाम लगाता, या इन पे क्यों नहीं इल्ज़ाम लगाता कि मैंने पैसे दिए हैं। कि भाई महकमे के बंदों पे क्यों लोग कहेंगे? अगर वो इतने सच्चे हैं, आके अपना जो अवाम की अदालत में बता दें, और वो बताएं वो कितने सच्चे हैं, कि हमें भी पता हो और उनको भी पता हो और अवाम को भी पता चल जाए। तो इस पे जो है ना, रोज़मर्रा की बुनियाद पे काम करने की ज़रूरत है। ये एक मसाइल का घर बन चुका है। यहाँ खुदा न ख्वास्ता किसी दुकानदार को, अल्लाह ना करे कि भाई हार्ट अटैक हो जाए, वो हस्पताल ही नहीं पहुँच सकता। भाई ट्रैफिक की वो सूरत हाल है। अपनी टीम के साथ इस मार्केट में एंटर हुई हूँ, वो मैं जानती हूँ, मेरी टीम जानती है, और बहुत ही मुश्किल, लगभग अगर आपने मार्केट से बाहर जाना है तो आपको 1 घंटा तो दरकार है, कि 1 घंटा चाहिए आपको बाहर मार्केट से निकलने के लिए। ऐसा ही है? बिल्कुल ऐसा ही है। एक्सपीरियंस है यहाँ पर? ऐसे ट्रैफिक नहीं रोकती, ट्रैफिक बेबार भी ट्रैफिक है, ट्रैफिक का कंट्रोल नहीं कर रहे। वार्डर्स मौजूद होते हैं वहाँ पर? नहीं, कोई मौजूद नहीं है। हम ट्रैफिक हम चलाते हैं, ट्रैफिक का कोई मौजूद नहीं है। बाहर पवान पे शामी मोड़ पे चलान कर रहे हैं। अच्छा। इधर कोई पवान पे नहीं आ रहा। आकर नहीं देखते हैं कि जो सड़कें हैं, चिंची रिक्शे यहाँ पर मौजूद हैं, मोटरसाइकिलें हज़ारों की तादाद में यहाँ पर मौजूद है। इधर हम ट्रैफिक हम चलाते हैं। बड़ी गाड़ी हो गई, यहाँ के दुकानदार खुद ही मैनेज कर रहे हैं ट्रैफिक को। जी बिल्कुल बिल्कुल। हर चीज़ जो है दुकानदार खुद मैनेज कर रहा है। कि यहाँ तक लाइट ख़राब हो जाए, आगे से इनका जो है, अगर जो बिलों पे लिखा होता है कि भाई कंप्लेन की ज़रूरत, इस नंबर पे इतला करें, कंप्लेन जो है बेतहाशा जो है करवाई, दफ्तरों में लोग जाते हैं, लेकिन नहीं, कोई आने को, कोई काम करने को तैयार नहीं है। अगर कोई कहता है कि हाँ जी कोई साबित करें, बिल्कुल उसे ऑन एयर आप बुलाएं, यहाँ इस चौक में बुलाएं या किसी और चौक में बुलाएं, हम जो है वहाँ साबित करेंगे। तमाम दुकानदार साबित करने के लिए कि वो गलत हैं, और आप कब से इन लोगों के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन आपकी आवाज़ जो है इदारों तक नहीं पहुंच पा रही, या वो सुन नहीं रहे हैं। ऐसा ही। अच्छा, वैसे तो शाह आलम मार्केट बहुत फेमस मार्केट है, दूर दराज से लोग यहाँ पर आते हैं, बाहर के मुल्क से लोग यहाँ आते हैं इसको विज़िट करने के लिए, इस कदर ये मशहूर है। लेकिन जो इसकी हालत है मेरे ख्याल से वो तो अब मान पड़ चुकी है, लोग आना भी पसंद नहीं करेंगे। अगर दुकानों की बात की जाए, यहाँ पर गोदामों और दुकानों की तो लगभग 30,000 यहाँ पर दुकानें हैं, तो उनके बाहर फट्टे भी मौजूद हैं, और फट्टों का जो भत्ता जा रहा है वो लगभग आपके अंदाजे में एक दिन का जो है इनकम सोर्स कितना होता हो? मेरा ख्याल है लाखों में जो है ना एक दिन का महकमे यहाँ से इकट्ठे करते हैं, जिसमें कुछ वॉल सिटी के मुलाजमीन है और कुछ जो है रावी टाउन के मुलाजमीन है। वो जो है ना महकमे यहाँ से पैसे इकट्ठे करके लेके जा रहे हैं, और जो है अफसरान अगर एक्शन नहीं लेते तो इसका मतलब कहीं ना कहीं तो खराबी है ना। अगर जो है अफसरान एक्शन लें, महकमों के अंदर जो काली भेड़ें हैं उन्हें निकाल बाहर करें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर एक दिन की लाखों की जो है वो इनकम जा रही है उनके पास, तो महीने का करोड़ों तो होता होगा।
बिल्कुल जी, बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है कि बेपनाह प्लाजे जो है बन रहे हैं। होता क्या है, बेचारा दुकानदार या कोई जो है नौकरी से रिटायर्ड जो है, उससे जो मिलते हैं पैसे, वो आके दुकान लेता है। तो जब वो बैठता पता चलता है 4 साल बाद जी एक ऑपरेशन हुआ है, उसमें उसकी दुकान जद में आ गई। वो बेचारा कहाँ जाए? उसने तो पैसे दिए हैं, वो तो अपने हक पे खड़ा है। हमारे पास कई ऐसे फैसले आते हैं कि जी मैंने ये कल की ही बात है, उसने वो कहता था कि मैंने एज इट इज़ दुकान ख़रीदी है, इतने की ख़रीदी है। आज मालिक जो है ना मुझे कह रहा है कि भाई मेरे आगे मालिक ने दुकान जो है बढ़ा ली है। मैंने कहा भाई ये क्या है? दुकान मालिक ने बढ़ा ली है, यानी मालिक ने अपनी दुकान के बाहर फट्टे लगवा लिए, आप ये कहना चाह रहे हैं? और जो फट्टे के पैसे हैं वो दुकान के मालिक के पास जाएंगे? नहीं जनाब, वो उसने दोनों की मिली भगत। मैं ऐसे अपने दुकानदारों को भी कितना मैं सच्चा साबित कर रहा हूँ, दोनों की मिली भगत है। लेकिन उकसाते हैं लोग आके, महकमे वाले आके कहते हैं तुम बनाओ, कभी तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। आप यहाँ रात को आके किसी दिन प्रोग्राम आप छूट दी हुई है, यानी खुली छूट दी है। ट्रालियाँ यहाँ रेतों की, मट्टी की लाइनें लगी होंगी कि यहाँ मट्टी तय खानों से निकल भी रही है, और जो बिल्डिंगें बनने के लिए रात को रेत ईंटें बजरी आ भी रही है रोज़मर्रा की बुनियाद पे। अब वो जो कहाँ रही है, वो जो इंक्रोचमेंट है वो महकमों की पुष्पनाई पे होती है। यहाँ किसी आप दुकानदार से आप रोक के पूछना, अगर उसने 1 फुट भी बाहर ईंटों की आप वो दीवार करेगा, फोड़ी तोड़ के पुलिस आती है कि नहीं आती? आप किसी दुकानदार से पूछ सकते हैं, मेरे अलावा भी। हाँ, तो 1 इंच नहीं आप जो है रख सकते हैं। जी जी बिल्कुल। मेरे साथ ही आप रहिएगा, उनका इस मुतालिक क्या कहना है और वो कब से यहाँ पर काम कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? कर अल्लाह क्या का। करते हैं आप यहाँ पर? यहाँ पे मैं सामने दुकान पे, मेरे भाई की दुकान है धागे की, वहाँ पे हम काम करते हैं। मेरा ख्याल है आपको वजाहत नहीं करनी पड़ेगी, मुजाहिद मकसूद भट्ट साहब यहाँ पर मौजूद हैं और क्या मामला है तजावुज़ात का, कब से चल रहा है? लगभग 50 साल तो उनको यहाँ पर हो चुके हैं। काफ़ी देर हो गई है ये मामला, ये जो मंजिल है ये भी गिरने वाली, इस पर किसी का ध्यान नहीं। वाली है, अब कैमरा मैंने बेकायदे तौर पर उसको दिखाया भी है कि किसी भी वक्त टूट सकती है और कोई जब बारिश होती है हम डरते हैं वहाँ से गुजरने के, कभी भी ये गिर सकती है। इसका किसी का कोई ध्यान नहीं इंतजामिया का, ये हमें बहुत परेशान है इसकी वजह से। हम प्लीज़ ये आपके हमारी रिक्वेस्ट है आपसे कि इसके बारे में कुछ मुझसे तो आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मैं अपने प्रोग्राम लाहौरनामा के तवज्जुह से तो ये आज मसला उजागर कर रही हूँ तजावुज़ात का कि शाह आलम मार्केट में इस वक्त तजावुज़ात की भरमार है और ये शाह आलम मार्केट कम तजावुज़ात का गढ़ है। मुझे ये बताएं कि सदर की जानिब से तो एफर्ट की जा रही है, आप लोग दुकानदार बजाते खुद राबता कर रहे हैं इदारों से कि वो यहाँ पर आके क्लीन करवाएं सब कुछ? जी, हमने कई बार इदारों को कहा है कि इस मंजिल के बारे में कुछ सोचे, लेकिन कोई नहीं सोच रहा। काफ़ी देर हो गया, बारिश जब तेज़ हो जाती है ये ऐसे दमक इसके ऐसे ना, ये छत की कभी भी खतरा है कि गिर सकती है। जी 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 जी। जनरल सेक्रेटरी भी यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि सदर के से जो पहले आता है ना वो जनरल सेक्रेटरी है। दरख्वास्त लेकर जानी है, कोई इम्प्लीमेशन है, कुछ चीज़ किसी भी चीज़ पे अमल करवाना है तो वो जनरल सेक्रेटरी का काम है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम क्या अस्सलाम। हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। आपने कभी कोशिश की है, दरख्वास्त लेकर गए हैं, फ़ोन पर राबता की है किसी से भी, तो क्या रिस्पांस आता है, किस किस्म का जवाब आता है? क्योंकि सदर की जानिब से तो कह दिया गया है आवाज़ तो इदारों तक पहुँच ही नहीं रही है। नहीं, अदारों को सारा कुछ पता है, और ये मार्केट अदारों को मंथली इकट्ठी करने के हवाले से लवारस नहीं है। काम करने के परफॉर्मेंस देने के हवाले से लवारस छोड़ी गई है। मंथली इकट्ठी करने के लिए इसके बहुत सारे अदारे आते हैं हमारे यहाँ ना, और हमने 12 दफ़ा दरख्वास्त दी है बहुत सारे इस मामले में। हमारे पास सोर्स भी हैं, सबूत भी हैं कि हमने चाहा कि ये ट्रैफिक का फ़्लो यहाँ अच्छा हो और ये इंक्रोचमेंट ख़त्म हो। हाँ जी, आप खुद समझते हैं कि पाकिस्तान यहाँ लाहौर में या शाह आलम मार्केट में, आप लोग भी इधर ही रहते हैं, कोई भी काम रियासत की मर्ज़ी के बगैर नहीं हो सकता कि हो सकता है। और ऐसा जो रियासत की मलकियत हो और उस जगह आप काबज़ हो जाएं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। और ये शाह आलम मार्केट एक तारीख़ी मार्केट है, और इसको बारहा दफ़ा इस पर जो प्रोग्राम्स भी हुए हैं, मुख्तलिफ़ चैनल्स ने इसको हाईलाइट भी किया है, मगर इसका रिज़ल्ट ये होगा कि जिन्होंने इंक्रोचमेंट किया ना उनके रेट्स बढ़ जाएंगे। ये यहाँ 2-1 दिन के लिए शायद वो फुटेज बनाकर बता दें कि हमने ये उठाया है, यहाँ से काउंटर उठाया जाएगा, महकमे के पास जाएगा, वो 5000 रिश्वत देकर फिर दोबारा लगाया गया और ज़्यादा दिलेर हो जाएगा। आप
आपने इनकी गुफ्तगू सुनी है, आगे चलते हैं क्या सूरत हाल है। और आप मेरे साथ ही मौजूद रहिएगा। अच्छा, यहाँ पर जो दुकानदार हैं, दुकानदारों की जानिब से तो मौक़िफ़ अपनाया जाता है कि फट्टे जो बाहर लगे हुए हैं इनके जिम्मेदार हम नहीं है, ये बताते खुद ही। लेकिन मुझे लगता है अगर मेरी दुकान है तो मैं जब तक किसी को परमिशन नहीं दूंगी बाहर दुकान पे कोई चीज़ रखने की, कोई नहीं रख सकता। उसमें देखें ये एक माफिया है, उसमें जो है रोड ये मलकियत है गवर्नमेंट की, कि भाई यहाँ गवर्नमेंट की मर्ज़ी के बगैर आप आपकी बात काट रही हूँ, कैमरा मैन दिखाई, यहाँ पर बाइक्स पर बाकायदा सामान रखा हुआ है। क्या इसको भी स्टॉल में ही मेरे ख्याल से कंक्लूड किया जाए? जी बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। उसमें बाकायदा तौर पे महकमों की इन्वॉल्वमेंट के बगैर कोई चीज़ मुमकिन नहीं है। आज से 5 साल पहले यहाँ ऑपरेशन हुआ, लोगों की तबाही जो है मचा दी गई कि भाई खंडर बन गया पूरा शालमी जो है ना। तो उसके बाद जो है दोबारा फिर उसी तरह ये किसने करवाया? महकमों की रजामंदी के बगैर तो कुछ नहीं हो सकता। महकमे क्योंकि कहते थे कि भाई हम जो है ना यानी ऑल इन ऑल हैं, जो हमने करना है। एक बड़े मशहूर अफसर उन दिनों जो है यहाँ जो कायम थे, जिनकी ज़ेर निगरानी ये काम हो रहा था, उनका मार्केट में जा रहे थे, मैं आपकी बात काट रही हूँ उसके लिए माजरत, लेकिन हम मार्केट में जा रहे थे विजिट करवाने के लिए आपको कि किस तरह यहाँ पर जो है ट्रैफिक की भरमार है, तजावुज़ात हैं, लोग किस तरह से गुजर रहे हैं, उनको कितनी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बाइक्स है यहाँ पर, चिंची रिक्शे यहाँ पर मौजूद है और वो खाली है, सामान उनके अंदर मौजूद नहीं है। और मेरे ख्याल से मुश्किल से ही यहाँ से गुजर के मार्केट का विजिट कर पाए। मुझे इस टाइम उनका नाम नहीं याद, मैंने कहा है ना कि आप अगर बुलाएंगे उनको, मैं उनके सामने भी ये चीज़ कहूँगा, क्योंकि मैंने सच बताना है, जो हकाइक हैं। कोई गालबन भट्टू साहब थे जो कहते थे, वो बुज़दार साहब के बड़े कार ख़ास थे, वो कहते जाओ जिसे जो कहना कह दो, जाओ जो शिकायत करनी है कर दो, जाओ जो मेरे ख़िलाफ़ प्रोग्राम करना कर दो। लाहौर चैनल नहीं जो है 2-3 प्रोग्राम उस दौरान किए, उसमें भी हमने मौक़िफ़ दिया कि जनाब जो लोगों की रजिस्ट्री वाली जगह है आप उसको भी तंग कर रहे हैं, आपने गिराना है, जो इंक्रोचमेंट है उसको गिरा दो। हम जो है किसी गलत बंदे के पीछे नहीं आएंगे। तो लेकिन उनका कहना था, यानी जो उन्होंने दिल भर के जो है इस तरह बेदर्दी से पैसे लिए हैं जिसकी इंतहा नहीं। यहाँ खुदा न ख्वाजा शालमी में तकरीबन 10-15 मिनट तो हमें यहाँ पर ही हो गए, गुजरते गुजरते रास्ता ही मिल रहा। बाइक्स यहाँ पर मौजूद हैं और बिजली के लटकते तार कैमरामैन दिखाए किस कदर ये लटक रहे हैं, और लेस्टों की जानिब से इस पर कोई नोटिस नहीं लिया जाता। एसी भी लगा हुआ है यहाँ पर और सारी वायर्स यहाँ पर मौजूद हैं। और मार्केट की इस कदर सूरत हाल ख़राब है, यहाँ पर बाकायदा तौर पर सामान भी दुकानों का बाहर रखा हुआ है। ये आम रूटीन में ऐसे ही पड़ा रहता है यहाँ पर सामान? देखें, सामान तो वक्ती तौर पर जब अनलोड हुआ वो उठा लिया जाता है। कभी 2-3 बार शाह आलम मार्केट को विजिट किया है, मुझे यही सब कुछ देखने में मिला। मैं बता रहा हूँ, मैं आज तक अपनी फैमिली को शालमी जो है नहीं लाया। हालांकि बेतहाशा हमारे ऐसे मेहमान जो है कि कोई मिलने वाले जो कहते हैं हमने शॉपिंग करनी है, आते हैं, हमारी मजबूरी, किसी को तो नहीं हम मना कर सकते, अपने तो रोक सकते हैं। तो लेकिन इसी वजह से कि जी ये जो रश है कि भाई ये यहाँ पहले होता था बेतहाशा कस्टमर महीने का इकट्ठा सामान जो है रहायशी, कि भाई महीने का इकट्ठा सामान खरीदने जो है शालमी आते थे। अब जो है वो आते नहीं हैं कि भाई हम जो है गाड़ी पेट्रोल इतना लगेगा, रश इतना है, गाड़ी वहाँ पार्क कहाँ करेंगे। यहाँ पार्किंग प्लाजे का इतना इशू है कि भाई हालांकि रंगमल डी पॉइंट बना हुआ, उसकी बड़ी सपोर्ट जो है हुई, उसके बावजूद कि इतनी जो है परेशानी है कि भाई कोई बंदा, यानी मैं अपनी गाड़ी शालमी से पार्क करके आपको एक दिन का इख्तियार मिल जाए, क्योंकि अभी जो इदारे में लोग मौजूद हैं, अफसरान मौजूद हैं, ब्यूरोक्रेट्स मौजूद हैं, वो इस पर कोई नज़रसानी नहीं करे, कोई काम नहीं करे। अगर आपको एक ओहदा दे दिया जाए तो आप किस तरह से मैनेज करेंगे शाह आलम मार्केट को? 1-2 दिन में सफाया हो जाएगा यहाँ पर? मैं समझता हूँ ये जो वज़ीर आला साहब हैं, ये ताजर दोस्त जो है ना वज़ीर आला साबित होंगे, कभी उनके होते हुए हम सब ताजर ही ओहदेदार हैं। जिस दिन वज़ीर आला साहब मार्केटों का रुख कर लेंगे ना, उस दिन सारे मामला ठीक हो जाएगा। मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ, जिस तरह कुछ चैनल्स पे दावे किए जाते हैं ना वज़ीर आला के नोटिस लेने पर 48 घंटे में जो है खाने पीने के अशिया के रेट कम हो गए, मैं आपको अवाम होने के नाते आप चाह रहे हैं कि वज़ीर आला साहब नोटिस लें? नहीं, वज़ीर आला साहब मार्केटों का एक राउंड करें
चाहे जो है अर्ली कर लें। बहुत सारे लोगों ने किया, बुज़दार साहब आए उन्होंने किया, उससे पहले हमजा शहबाज साहब ने किया और परवेज़ इलाही साहब ने किया, लेकिन उसको ही काम नहीं हुआ। हम देख रहे हैं कि क्या सूरत हाल है। अभी भी मार्केट के अंदर की तो सूरत हाल हमने देखी है, ये भी तारें जो मौजूद हैं यहाँ पर, और ये मेरे ख्याल से किसी भी वक्त गिर सकती हैं, किसी के ऊपर। ये भी फुटेज बना के हमने चेयरमैन लेस्को को जो है ना आपने बना दी, जाके उन्हें दिखाई, तस्वीरें उतार के व्हाट्सएप नहीं की, उनको बकायदा दिखाई। दिखाई और एप्लीकेशन के साथ जो है लफ की उन्हें दी कि जनाब ये हालात हैं, आप ये इस पे कुछ करें, ये मामला जो है। उन्होंने कहा फंड नहीं है। मैंने कहा जनाब अब क्योंकि शालमी की तरफ से नुमाइंदगी मैं कर रहा था, हम पूरे लाहौर की मार्केटों की तरफ से गए थे, बाकी उहदे दौरान भी बैठे थे। मैंने कहा जनाब इनका तो मुझे पता नहीं, बाकी अफोर्ड करते हैं नहीं करते। मैंने कहा जी मेरी जिम्मेदारी फ़ंड मैं दूँगा, ये आप ठीक करवा दें। ये आप ठीक करवाते हो और उनकी जानिब से किसी किस्म का कोई एक्शन नहीं लिया गया। बस करते हैं। एसटीओ साहब जो है उन दोनों गालबन एसटीओ का नाम अरफान था। आजकल जो उनकी कुछ तरक्की हो गई है, कहीं और लाहौर शहर में लगे हुए हैं, यानी वो आए, आके उन्होंने मुझे जो है मैं साथ लिया, मुझे कहा दिखाएं जी क्या क्या मामला हैं। उन्हें सारे दिखाए। बस ये हम एक आध हफ्ते में कर रहे हैं और आज 2 साल हो गए हैं, वो एक आध हफ्ता नहीं आया। नहीं आया। वैसे अगर ये कैमरामैन दिखाए तो यहाँ पे भी एक स्टॉल मौजूद है और एक दुकान के बाहर लगभग 12 फीट तक आता होगा और 2 फट्टे लगते होंगे दुकान के बाहर, तो आधा हिस्सा तो उसी ने कवर कर लिया रोड का। तो ट्रैफिक की तो सूरत हाल मुतासिर होगी। पहले इस बच्चे से बात कर लेते हैं, वो इसका मुतालिक क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? कब से यहाँ पर लगाया हुआ है? कम से कम 1 साल हो गए। 1 साल हो गए। 1 साल में कभी किसी ने आके नहीं कहा कि ये तजावुज़ात की भरमार में आ रहे हैं, इसको उठा लिया जाए? नहीं, किसी ने नहीं। हम किराया देते इसका। कितना किराया? 1500 1500 किराया महीने का? डेली का कि 1 महीने का किराया 1500 दे रहे हैं, लेकिन इसका किराया आप 1 दिन का 1500 दे रहे हैं। जी। तो ये किराया किसको दे रहे हैं आप? इधर का मालिक है। अंदर मालिक मौजूद है अभी? अभी नहीं है, कहाँ पर है? घर पे है वो। तो किराया कैसे देते हो डेली? वो इधर आता है शाम को। इधर आता है शाम? टाउन का अमला है। मेरी बात की आपको तस्दीक हो गई, उस बेचारे ने जो है बता दिया। बेचारा कमाएगा क्या और घर लेकर जाएगा क्या? ये तो बेचारा मजदूर है। मजदूर तो है, लेकिन मैं देख सकती हूँ अगर कैमरामैन दिखाए तो दुकान के बाहर भी जगह मौजूद है। ये सड़क जो अच्छा। है ये सरकार की है, ये दुकानदार ये उसकी गुफ्तगू आपने सुनी है, वो कह रहे हैं इसका 1500 दे रहा हूँ। मैं बता तो रहा हूँ। उससे का मालिक अगर ये दुकानदार का होगा, दुकानदार अंदर मौजूद होगा कि भाई यहाँ हम कुछ कह ही नहीं सकते, हम रोक ही नहीं सकते कि भाई ये सारा टाउन जो है वो सारे काम कर रहा है। आप किसी दिन टाउन अफसरान को जो है बुलाएं कि भाई आपको सारा पता चलेगा कि भाई ये हर बंदा नाम भी बताएगा, उसकी शक्ल दे के भी बताएगा कि भाई ये नाम मालूम है आपको जिनको ये 1500 जा रहे हैं? हम उस बेचारे की आप बंद मैं किसी के पास काम करता हूँ, मैं मुलाजम। बंद ना करवाएं, तजावुज़ात में ही आ रहा है अगर देखा जाए तो। आप किसी क्या नाम है उनका? बाजी दुकानदार जो हमसे कोई पैसा नहीं लेता, ये हम अड्डा लगाते हैं बाहर, ये मुलाजम है, इसे कुछ पता नहीं है। मेरी साथ रेडी लगी हुई है, दुकानदार हमसे कोई नहीं लेते। हाजी साहब भी जानते हैं। हाजी साहब जानते हैं, लेकिन आपका ये मुलाजिम है। वो हम कह रहे हैं रोज का 1500। रिजक है हमारे आदमी में, 1 रुपया नहीं देते दुकानदार को। वो पीछे दुकानदार है, अच्छा। झूठ बोलने वाले। हाँ जी, सरकारी है, लेकिन तजावुज़ात की भरमार सड़कों पर ही है। दुकानदार तो खुद बड़ा, उन्होंने जो है कोरोना के दौरान सेल्समैन को, मजदूरों को बाकायदा राशन अपने पास से दिया है। दुकानदार का तो जो इसमें कोई कसूर नहीं। हाँ, टाउन इंतज़ामिया मैं तो कह आप कह रहे हैं दुकानदार का कोई कसूर नहीं है। अगर किसी भी शख्स की दुकान के बाहर कोई बाइक भी आके खड़ी करता है तो वो उस पर एतराज़ उठाता है कि आपने यहाँ पर बाइक क्यों खड़ी की कोई है। भी नहीं रोक सकता, अच्छा। रोक ही नहीं सकता, उसका राइट ही नहीं है। यानी आप ये कह रहे हैं कि जो दुकानदारों के बाहर फट्टे मौजूद होते हैं उनका दुकानदारों से कोई लेना देना? कोई लेना देना नहीं है। मैं कह तो रहा हूँ, आप लशारी साहब को बुलाएं, टाउन जो डायरेक्टर उसके जो अफसरान जो मौजूद हैं कभी उनको बुलाएं, हमें साथ बिठाएं। ये अवाम जो है सबको बताएगी कि आया क्या जो ये जुल्म हो रहा है, ये जुल्म में कौन इनका जो है शरीक है। वो तो बेचारा रोटी कमाने निकला है। यानी आप ये कह रहे हैं बजाते खुद ही फट्टे लगाए गए हैं, किसी की इजाज़त के बिना नहीं लगाए। दुकानदारों के टाउन
टाउन की बात की जा रही है। ये सरकारी इतना ताकतवर नहीं है कि वो रियासत से मुकाबला कर सके या अदारों से मुकाबला कर सके। ये दुकानदार की अपोजिशन देख रही है। दुकानदार इस वक्त मुंशी का किरदार अदा कर रहा है, उसको नहीं पता कुछ। नहीं मुंशी नहीं, आप कह रहे हैं। नहीं आप बात को और दुकानदार को साग डाट ना बनाएं, दुकानदार को दुकानदार ही रहने दें। आप जो है ना किसी दिन टाउन इंतज़ामिया का जो है बुलाएं और जो है लिशारी साहब को बुलाएं, क्योंकि वॉल सिटी जब हम एप्लीकेशन देते हैं टाउन में, टाउन कहते हैं जी ये वॉल सिटी जो है इसकी ज़िम्मेदार है। वॉल सिटी में जाते हैं, वो कहते हैं हमारी ये हदूद में नहीं आता। डीसी साहब के पास जाएं, डीसी साहिबा को अगर बताएं, वो कहती हैं ये हमारी ज़िम्मेदारी नहीं आती। तो क्या तो आपकी जानिब से ये सवाल नहीं उठाया जाता कि ब्यूटिफिकेशन लाहौर को ब्यूटीफुल बनाने की कसम तो आप सभी उठाते हैं? मैंने जैसा कि कल जो है यानी इस चीज़ का कहा कि भाई हम जो है पौधे लगाने को तैयार हैं। PHA के जो हैं डायरेक्टर वो हमसे रब्ता करें या हमें बताया जाए, हम चले जाते हैं। तो लगता है कि इस वक्त यहाँ पर इतनी स्पेस या जगह मौजूद है? अगर कैमरामैन दिखाए यहाँ पे किस कदर रश है। चलें ये तो इस वक्त लोग यहाँ पर मौजूद है। अगर बैक साइड की बात की जाए तो मेरा ख्याल है यहाँ पे 500 या 600 पौधा तो लग ही नहीं सकता जो सूरत नहीं, वो बाग जो है फुहारा जो है वहाँ जो है 500 पौधा लग सकता है। उसके बाद अंदर एक बगीची है, वहाँ जो है 500 पौधा लग सकता है। उसके बाद ये यहाँ रंगमहल में बोली बाग आ जाता है, वहाँ 500 गया, वहाँ 2000 पौधा लग सकता है। कि भाई हमने खूबसूरत करना है शहर को। ये पॉइंट तमाम के तमाम जो है यानी ये स्टाफ के पास मौजूद हैं, लेकिन काम करना कोई नहीं चाह रहा, क्योंकि करेंगे यहाँ का हमने क्योंकि हमने यहीं रहना, हमने तो कहीं नहीं जाना। इन लोगों ने आज इनकी नौकरी है, कल कहीं ट्रांसफ़र हो गई तो इन्होंने वहाँ चले जाना। इसलिए वो कहते हैं लूट मार जो होती है वो कर लो। आप इसी तरह इधर आप नज़र मारेंगे थ्रू आउट रंगमहल तक चलते हैं, वहीं पर चलते हैं। अगर आपको भरमार जो है नज़र आएगी जो है इंक्रोचमेंट, तो उसमें जो है उसमें कि भाई कौन जो है किसकी पुष्ट बनाई। ट्रैफिक का निज़ाम जो ख़राब है, गुजरने के लिए रास्ता मौजूद नहीं है कि हम लोग आसानी से गुजर जाएं। अगर आपसे बात की कि अगर खुदा न खासा किसी को हार्ट अटैक हो जाए या कोई किसी का मामला जो है पेश आ जाए, वो जो है हस्पताल ही नहीं जा सकता। कभी आप देख लें, खुदा न खासा कोई अगर ऐसा हालात हो जाए, रेस्क्यू ही नहीं यहाँ पहुँच सकती। हमने तो ये भी तजवीज़ हम बार बार क्यों वज़ीर आला साहब का कह रहे हैं कि आप लाहौर की जो है तमाम मार्केटों का विज़िट करें, उसमें आपको पता चले यहाँ एक जगहें बहुत हैं गवर्नमेंट की, वहाँ रेस्क्यू का जो है बन सकता है। और जो सड़कों पे नाजायज़ जो है पार्किंग स्टैंड बन गए हुए हैं, कभी आया वो ख़त्म हो सकते हैं, कभी ये सारा कुछ करने से होना। तो यहाँ से उठा लिया जाएगा। जो रेडी बान यहाँ पर मौजूद है, जो फट्टे लगा कर बैठे हैं, उनका कोई मुतबादल रास्ता कभी हुकूमत ने निकाला? क्योंकि 4 साल पहले बाकायदा इस पर मीटिंग हुई थी। उस वक्त सालिया सईद मौजूद थी और मीटिंग ये हुई थी कि रेडी बानों को अलग से जगह दी जाएगी, रिंग रोड मुंतकिल किया जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हालांकि इन्होंने ठोकर न्याज बेग पे एक जगह मुख्तस की। हमने ये गवर्नर साहब से रिसेंटली मुलाकात हुई, उन्होंने भी एप्लीकेशन दी कि जनाब वो उस जगह पे कब्ज़ा जो है लैंड माफिया का, रेडी वाले फिर सड़क पे खड़े हैं। अगर एक जगह हुकूमत के कागज़ों में पास हो गई है ठोकर न्याज बेग पे, कोई मेरे ख्याल से 8 कनाल का कि 12 कनाल का प्लाट है, तो बड़ा खूबसूरत। मैंने वहाँ की, क्योंकि मार्केट ने मुझे बताया हमारी ये प्रॉब्लम है, वहाँ जाके देखा तो जो है ताकि बात करने के लिए आसानी हो जाए, इसलिए देख के गया। लेकिन वो रेडी बांध फिर सड़कों पे हैं। रेडी बांध फिर सड़कों पर। इनकी गुफ्तगू आपने सुन ली है। सदर अंजुमन ताजरान लाहौर हैं मुजाहिद मकसूद भट्ट सर, बहुत शुक्रिया और मौक़िफ़ क्या सामने आया वो भी आपने सुन ली है। बाकी मार्केट में क्या सूरत हाल है, तजावुज़ाती क्या सूरत हाल है और किस तरह बाइक्स यहाँ पर मौजूद है, उनको बाकायदा परमिशन दी गई है, बस आते खुद ही, और ये कह दिया जाता है कि जो पैसे इकट्ठे किए जा रहे हैं वो हमारी जेबों में नहीं जा रहे बल्कि इदारों की जेबों में जा रहे हैं। मज़ीद आपको विजिट करवा देते हैं इनकी क्या सूरत हाल है, हमारे साथ रहिएगा। शाह आलम मार्केट कोई आम मार्केट नहीं है। इस मार्केट में दूर दराज से लोग आते हैं और बाकायदा इसको विजिट करते हैं। सुई से लेकर धागे तक अगर कोई चीज़ चाहिए तो उसकी मार्केट यहाँ पर मौजूद है। और मार्केट की सूरत हाल आप देख सकते हैं कि बिजली के लटकते तार हैं,
रिक्शों की भरमार है, चिंची रिक्शों की भरमार है बाकायदा तौर पर यहाँ पर। और जब भी बारिश हो तो ना ही वासा का जो अमला यहाँ पर मौजूद होता है, ना लेसों का अमला यहाँ पर बर वक्त आता है कि किसी ना किसी तरह ये लटकते तारों को ठीक किया जाए। इससे पहले भी शाह आलम मार्केट की अगर बैक हिस्ट्री की बात की जाए तो शाह आलम मार्केट की बैक हिस्ट्री में 3 बार ऐसे वाक़यात रूनुमा हो चुके हैं जिसकी वजह से 3-4 लगभग 8 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। और अभी रिसेंटली एक वाक़या पेश आया था ट्रांसफार्मर गिरने का, और उस वक्त भी वहाँ के एसडीओ को इतला दी गई थी, लेकिन एसडीओ की जानिब से कोई एक्शन नहीं लिया गया था। मज़ीद आपको तजावुज़ात दिखाते हैं, तजावुज़ात जो दुकानों के बाहर मौजूद हैं, और क्या वो तजावुज़ात जो मौजूद हैं बज़ात खुद ही लगाई गई हैं या उनको किनकी सरपरस्ती हासिल है, या फिर जो वो कमा रहे हैं वो कहाँ जा रहे हैं, वो आपको दिखाते हैं। तो इस वक्त मैं शाह आलम मार्केट के उस हिस्से में मौजूद हूँ जहाँ पर तजावुज़ात की भरमार है। अगर कैमरामैन दिखाए तो रोड के ऊपर ही सामान मौजूद है, और रोड के ऊपर वो सामान मौजूद है जो अभी बाकायदा तौर पर मार्केट में आया ही है, या फिर इसको मार्केट से निकाल कर दूसरी जगह ट्रांसफ़र किया जाएगा। लेकिन सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि क्या सड़कें ही हैं वो जगह जहाँ पर सामान इकट्ठा किया जाएगा और फिर दूसरी जगह ट्रांसफ़र किया जाएगा। यहाँ पर बाकायदा तौर पर एक साइकिल का स्टॉल भी मौजूद है, और साइकिल का स्टॉल जो लगाया गया है उसके मालिक से बात कर लेते हैं, उसका इस मुताबिक क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम, कौन है यहाँ का मालिक? अस्सलाम वालेकुम भाई। अंदर है। क्या हाल है? अंदर हैं भाई। अंदर है भाई। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मैं इससे पहले भी देखा है आपको, और बाकायदा तौर पर मुसलसल देख रही हूँ किस तरह आप सूरत हाल को देख रहे हैं, और अरसे से यहाँ पर मौजूद हैं। ऐसे ही तजावुज़ात की भरमार है, क्योंकि अभी मैंने विजिट किया है, दुकान के अंदर मालिक मौजूद नहीं है, लेकिन उसको ये मालूम है कि जो अपनी दुकान की चीज़ें हैं वो बाहर रखनी। जी देखिए, जो मैं इसको ना और तनाजुर से देखता हूँ। अच्छा। रियासत जो है उसका ताल्लुक रियाया के साथ, अवाम के साथ एक माँ जैसा है, होना भी ऐसे ही चाहिए। बिलाशुबा पाकिस्तान एक तीसरी दुनिया से ताल्लुक़ रखता है, लेकिन अगर आप यहाँ पे हालात देखें तो क्या आपको ये लगता नहीं है कि शाह आलम मार्केट आज दुनिया से 100 साल पीछे खड़ी है? बहुत 100 साल पीछे मुझे लगता है शायद 100 साल पहले हालात बेहतर थे। इस तरह का हजूम जो है ना चीज़ों का यहाँ पर सड़कों पर रख के इस तरह की सूरत हाल नहीं थी। और ये तब्दीली यकसर हो सकती है अगर हुकूमत पाकिस्तान, हमारे इदारों के सरबराह कोई ऐसे इनिशिएटिव लें जो कि मिसाल सेट करें, जो उनके इदारे में काली भेड़ें हैं उनको करप्शन की सज़ा दी जाए। यहाँ पे इसमें देखें ये अकेले नहीं हो रहा, लेकिन इंसान के लिए सबसे पहले जो उसकी ज़रूरी चीज़ है वो उसका पेट है। देखिए, जितने भी लोग तजावुज़ात में बाहर आके बैठे हैं इनको किसी ने पूछा नहीं है। ऐसा दुबई में क्यों नहीं होता? अच्छा। वहाँ पे किचन के अंदर मामला जो भी हैं होटल्स के, रेस्टोरेंट्स के, वहाँ पे क्यों ख़राब नहीं होते? यहाँ पे बिजलियों का जाल, ये तारों का जाल है, आग का, कोई किसी भी तरह का हादसा जो रूनुमा हो सकता है। तो इसका तदारुक तभी पॉसिबल है जब एक एग्जाम्पल सेट की जाए और बाकियों को पता हो कि अगर मैंने ऐसा किया तो मुझे ये सज़ा मिलेगी। जितनी सख्त सज़ा होगी उतनी जल्दी आपको चीज़ें ठीक होती हुई नज़र आएंगी। आपको लगता है कि अभी तक जितने भी इदारे आ चुके हैं, बहुत सारी मुहिम स्टार्ट की है, सोना लाहौर मुहिम भी देखी हमने लाहौर को साफ, क्लीन, ग्रीन बनाने की मुहिम देखी, लेकिन वो मुहिम बस वो ऐसा समझ लीजिए कि कुछ मीडिया की हद तक या अपने इदारों में या सियासी पार्टीज़ के हवाले से वो सिर्फ दिखाने के लिए एक होमवर्क होता है। जब उसकी प्रैक्टिकलिटी की बात आती है या लॉन्ग टर्म की बात आती है, लॉन्ग टर्म प्लान नहीं है। देखिए, दो चीज़ें होती हैं, मुल्क जो होते हैं ना वो लॉन्ग टर्म प्लान पे चलते हैं, शॉर्ट टर्म प्लान्स पे नहीं चलते। अगर इन चीज़ों को ठीक करना है तो ऐसी हिकमत अमली लागू करनी होगी जो कि मुस्तकिल मिजाज हो और इदारे के मुलाजिम को भी पता हो कि मैं पाबंद हूँ ये करने के लिए, और यहाँ के दुकानदारों को भी पता हो कि ये ज़ाब्ता इखलाक है। के और भी जगह जाते हैं और दुकानों की सूरत हाल देखते हैं जिनके बाहर तजावुज़ात मौजूद है, और मेरे ख्याल से दूर जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इस पूरी मार्केट में ही तजावुज़ात की भरमार है और मामूली नहीं है, बहुत ज़्यादा है। आपको दिखा देते हैं कि किस तरह की सूरत हाल है। क्या हाल है आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करते हैं आप? बिजनेस कर रहे हैं। किस चीज़ का बिजनेस? प्लास्टिक चेयर्स वगैरह का। ये सड़क पर रखकर? नहीं, सड़क पर ही रखनी है अपनी हदूद में और अपनी जो हमारी चीज़। आपको लगता नहीं है आपकी हदूद है या फिर सरकारी सड़क है जहाँ पर आपने कारोबार स्टार्ट किया? नहीं, सरकारी सड़क जो सी है ना वो सड़क से हम हट के काम कर रहे हैं, वैसे नहीं है। इससे पहले भी ये सूरत हाल है और मैं यहाँ पर आई हूँ तो यहाँ पर बाकायदा तौर पर कैमरा मैन दिखाया तो ये सड़क ही है जहाँ पर सामान रखा हुआ है, क्योंकि दुकान तो अंदर मौजूद है। दुकान की हदूद है ये जो कॉर्पोरेशन ने हमें अलॉट की हुई है, वैसे नहीं है। ठीक है, हाँ जी, आपको अलॉट की है। जी, इसलिए एंटी इंक्रोचमेंट की टीम जब आती है तो सामान नहीं उठाती यहाँ से? नहीं उठाती क्योंकि उन्होंने अलॉट की हुई है हमें। ठीक है ना, की हुई है। आप सुन सकते हैं इनकी गुफ्तगू के, जब एंटी इंक्रोचमेंट की टीम यहाँ पर आती है तो ये कह रहे हैं कि उनकी जानिब से अलाउ किया हुआ है, तो पैसे भी देते होंगे?
पैसे भी देते होंगे? नहीं नहीं, पैसे किस चीज़ के, पैसे लेते ही नहीं है वो, पैसे किस चीज़ के हैं? अलाउड है, हमारी हदूद है, हमारी जगह हमने इस्तेमाल करनी है, उन्होंने पैसे किस चीज़ के लेने हैं? यानी आप कह रहे हैं एंटी इंक्रोचमेंट की टीम हो गई, यहाँ पे किसी भी किस्म की टीम हो गई, ठीक है, जब ऑपरेशन क्लीनिंग स्विप ऑपरेशन करवाया जाता है तो सामान यहाँ से नहीं उठाया जाता? नहीं उठाया जाता, क्योंकि हदूद में है ना। इंक्रोचमेंट हो तो वहाँ, मुझे हदूद में नहीं लग रहा। ये आपको नहीं लग रहा ना? कैमरा मैन अगर दिखाए तो मेरे ख्याल से इस वक्त ये सामान यहाँ पर हदूद में नहीं है। मुझे बस ये बता दें कि जब एंटी इंक्रोचमेंट की टीम आती है तो यहाँ पे शाह आलम मार्केट में खलबली मच जाती है कि किस तरह की सूरत हाल है, लोग अपने स्टॉल्स उठा के भाग रहे होते हैं, किसी तरह से यहाँ से जाया जाए, और आप कह रहे हैं कि आपको अलाउ यहाँ पर सामान रखना? अलाउ है ना, हमारी हदूद में है। हाँ जी, ये वैसे अलाउ नहीं होता, वैसे इंक्रोचमेंट होती है वो तो उठाएंगे, लाजमी बात है। हम पैसे दे रहे हैं? नहीं, पैसे नहीं देते हम लोग किसी को। दुकान अंदर मौजूद है, मैं देख रही हूँ कि दुकान अंदर भी मौजूद है, वहाँ पर भी सामान रखा हुआ है और बाकायदा तौर पर सारा ही सामान पड़ा हुआ है। यहाँ पर स्टेट्स पर सामान मौजूद है, बाहर सामान मौजूद है, दुकानें तो अंदर है। मेरे ख्याल से दुकानों के बाहर सामान लगाना अपनी हदूद कैसे हुई? हमारी दुकानों की हदूद है, दुकानों के बाहर नहीं सामान लगता है, डिस्प्ले के लिए लगता है, वैसे नहीं लगता। जी इतना ज़्यादा डिस्प्ले के पूरा रास्ता ही ब्लॉक कर दिया जाए और गाड़ियाँ जो बिल्कुल साइड से गुजर रही हैं और लगभग आधा घंटा लगता है। बहुत शुक्रिया। और भी लोगों से बात करते हैं, उनका इस मुतालिक क्या कहना, जो सामान बाहर रख के बैठे हुए हैं। और देख सकते हैं कि इस वक्त ये प्लास्टिक की जो है ना सारी वो साइकिलों की दुकान है यहाँ पर, और बच्चों के जो खिलौने हैं वहाँ पर यहाँ पर रखे हुए हैं और सामान इस वक्त सारा मौजूद है। और ये दुकानों के अंदर मौजूद नहीं है, ये सड़कों के बाहर मौजूद है। और सड़कों के बाहर जो शख्स बैठा हुआ है उसका ये कहना है कि एंटी इंक्रोचमेंट की टीम यहाँ पर आती है, कोई एक्शन नहीं लेती और बाकायदा उनकी जानिब से इजाज़त दी गई है कि आप लोग अपना सामान यहाँ पर लगाएं और महीना जो है वो उनकी जेब में जाए। क्या हाल है आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का मैं देख रही हूँ कि इस वक्त बहुत ही खूबसूरत जो है ना आपने बाहर लगाया हुआ है अपना स्टॉल, और क्या ये दुकान के अंदर लगा हुआ है? नहीं जी, दुकान के अंदर नहीं है। नहीं। यानी आप अपनी गलती मान रहे हैं कि दुकान के बाहर स्टॉल लगा हुआ है और ये जाती हुई ट्रैफिक मुतासिर हो रही है। नहीं ऐसा नहीं होता है। अगर हम ये जगह खाली कर देंगे तो इधर पार्किंग हो जाएगी। पार्किंग गाड़ियाँ लगा देते हैं, बाइक लगा देते हैं, ऊपर नहीं लगाते, इधर जगह सारी कवर हो जाती है। आपकी अपनी जगह है ये? नहीं जी, फिर किसकी है? मैं मुलाजम हूँ, सेलमैन हूँ। अच्छा, आप मुलाजिम हैं। हाँ जी। ऑनर कहाँ है इस वक्त? वो काम गए हुए हैं। काम गए हुए हैं। हाँ जी। कितने पैसे ले रहे हैं आप यहाँ? ये पर डे के हिसाब से होता है, कस्टमर के हिसाब से पर डे जी। और मुझे ये बताएं कि जब कोई टीम आती है एंटी इंक्रोचमेंट की, जो कि नहीं आई है यहाँ पर सदियों से शाह आलम मार्केट में, जिसको ब्यूटिफिकेशन शाह आलम मार्केट बनाया जा रहा था, यहाँ पर टीम नहीं आई है। कभी टीम देखी है आपने आई है और सामान उठा के लेके जा रही है? आते हैं, अक्सर आते हैं, अक्सर आते हैं, ले जाते हैं, फिर वापस लगा लेते हैं आप लोग? लगा लेते हैं। किसकी परमिशन आपको मिलती है? ये तो अब जो ओनर है मार्केट के शॉप के उनको पता है ना, हमें जो उन्होंने कहना है लगाना है लगा दिया, उठाना है उठा दिया। अच्छा, यहाँ पर ऐसी सूरत हाल है जिस भी दुकान में अभी तक मैंने विजिट किया वहाँ पे ऑनर मौजूद ही नहीं है, मुलाजिम रखे हुए हैं और जो ऑनर है वो मुंशी का किरदार अदा कर रहे हैं, यानी जो पैसे आते हैं वो आगे कन्वर्ट कर दिए जाते हैं। कितना अर्सा हो गया आपको यहाँ पर? मुझे 4 माह हो गए हैं तकरीबन। हाँ जी। शाह आलम मार्केट में जब आप आते हैं अपनी दुकान पर तो ट्रैफिक से तो गुजरते होंगे? जी जी बिल्कुल ऐसा ही है। कितना टाइम लग जाता है यहाँ तक आने में? आधा घंटा लग जाता है। आधा घंटा लग जाता है। यानी आप मानते हैं कि ये तजावुज़ात यहाँ पर नहीं होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए बिल्कुल। ये देखें ना आप, सड़क के दूसरे किनारे उधर भी पार्किंग है, उस साइड पे भी देखें बाइक भी लगी हैं, गाड़ियाँ भी लगी हुई हैं। ये सामान यहाँ से उठा लिया जाता, ये अगर मैं दिखाऊं तो यहाँ पर एक रोड भी बनाया गया है, दुकानों के बाहर अलग से रोड बना हुआ है ताकि ये मालूम हो सके कि ये दुकानदारों की ही प्रॉपर्टी है, दुकानदारों की ही ये जगह है और वो यहाँ पर अपनी मर्जी से स्टॉल लगा सकते हैं। ठीक है, आपको नहीं लगता कि ये स्टॉल अगर ये सारी चीज़ें यहाँ से उठा ली जाए तो ट्रैफिक का निज़ाम मुतासिर ना हो? यहाँ तक हमें इजाज़त मिली है कि यहाँ से आगे आपने नहीं आना है। वो तो बनाई गई है ना जगह बाकायदा तौर पर, क्योंकि ये लग ही नहीं रहा कि ये रोड है। नहीं, ये कमेटी वालों ने जगह दी है, ये लाइन जो लगी हुई है ये कमेटी वालों ने ही लगवाई है कि इससे आगे आपने सामान नहीं लगाना है। सामान नहीं लगाना। हाँ। भी लोगों से बात कर लेते हैं क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या सूरत हाल है। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, क्या हाल है भाई साहब? ये सर, ये जो रेडियो वाले लगे हुए हैं ये दुकानदार इनसे पैसे लेते हैं। ये मार्केट वाले जितने भी, किसी की ज़रूरत नहीं है इधर बाइक कोई और भी खड़ी कर ले,
और ना इसके पास कोई खड़ा कर सकता है। दूसरी तरफ भी देख लें, इसी तरह पथारे लगे हुए हैं, ये पीछे सोना मार्केट से पीछे अहमद याद सारा विजिट की है, हाँ जी। पूरा प्रोग्राम लाहौरनामा के तवज्जुह से आज यही आवाज उठाई है। और मैंने देखे जो दुकानदार है वो कह रहे हैं कि हमें तो मालूम ही नहीं है यहाँ पर। दुकानदार ही पैसे लेते हैं और कोई बंदा नहीं लेता है। कैमरे में देखे दुकानदार पैसे लेते हैं बाहर गाड़ियाँ लगाने के, और ये शवारमे बर्गर सब रेड़ियाँ लगी हुई हैं, तोड़ो तोड़ ऐसे ही है। पैसा कहाँ जाता है? ये पैसा सिर्फ दुकानदार खाते हैं, किसी के पास नहीं जाता। बहुत शुक्रिया आपका। हाँ जी। यहाँ पर एक रेडी बान भी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? ठीक है। भाई मतलब मुझे देख के हुआ है कि मैं किसी तरह गाड़ी से उतरूं और जल्दी से पूछूं कि रोड भी लगाया हुआ है आपने? साइड पे है, रोड पे नहीं है। साइड पर ट्रैफिक देखे जरा कितनी मुतासिर हो रही है इससे। आप इधर खड़े होकर देख लें, 24 घंटे ऐसे ही रहता है। 24 घंटे गाड़ियों का माल उतरता है दुकान पे। चीजें यहाँ से उठानी नहीं चाहिए। चीजें यहाँ से उठा नहीं लेनी चाहिए। नहीं तो हम साइड पीछे भी तो हो सकता है, इसके लिए कोई मार्केट होनी चाहिए। ये रास्ता छोड़ा हुआ है गुजरने का। रास्ता यहाँ पे छोड़ा हुआ है, लेकिन मैं देख रही हूँ ट्रैफिक जो है ना बड़ी मुश्किल से हम लोग यहाँ से गुजर के जा रहे 24 घंटे ऐसे ही है। ये मार्केट है। हैं। आपको कभी किसी टीम ने आके कहा नहीं कि ये सामान यहाँ से उठा लो? नहीं, उन्होंने कहा रिजक कमाना है, लेकिन थोड़ा सा पीछे कर लें बस, आगे ना करें। कह रहे हैं कि रिज़्क़ भी कमाए और पैसे जेबों में भी डालें। नहीं, जेबों में कौन सा आपसे पैसे मांगे? पैसे दे रहे हैं इस जगह के? क्या पैसे? पैसे दे रहे हैं इस जगह? नहीं नहीं दे रहे। नहीं, उन्होंने कहा रिजक कमा रहे। कैमरा बंद में आपने कहा कि पैसे दे रहे हैं। मैंने कब कहा? नहीं कहा। रोज़ी के अड्डे पे खड़े हैं आप। रोजी कमा रहे हैं, बस यही है सारा। मतलब मैंने तो अभी तक जितना भी शाह आलम मार्केट विजिट की है ना, रेडी बानों ने यही कहा है कि हम लोग पैसे दे रहे हैं। पता नहीं, तो देते होंगे, हम पुराने खड़े हैं, नहीं देते। बाहर भी एक स्टॉल मौजूद है और स्टेट्स के ऊपर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। दिल्ली क्या हाल है आपका? कहेंगे वो बोलेंगे, आप हमारा इंटरव्यू ना लें। आप वो क्यों? आप हुकूमत को पहले सीधा करें तो फिर हमारा इंटरव्यू लेंगे आप। तो जो आपसे लेकर नहीं आती जो आपको रक्शे वाला कह के गया वो सच कह के गया है। पीछे जाकर ब्लॉक किसने की होती है? वो रक्षा वाला, आपने रक्षा वाले की बात सुनी? रक्षा वाला कह के गए हैं कि दुकानदार ही पैसे वसूल कर रहे मेरी हैं। बात को फॉलो करें ना, आप अपनी ना कहें, हमारी बात को भी फॉलो करें आप। जो रक्शे वाला कह के गया, पीछे जाकर रंगमत चौक में देखा आपने मैं वहीं से आई हूँ। ब्लॉक कितनी हुई सड़क? बहुत ज़्यादा। तो फिर किसका कसूर है? रेडी वाला का कसूर है, रक्शे वाले का कसूर है? तजावुज़ात ये देखिए ना, तजावुज़ात क्या है? की रेडी जो है दुकान के बाहर लगाई हुई है। एक मिनट, स्टॉल्स जो है बाहर रखे हुए हैं, कि ये जायज़ है? आप कश्मीरी द्वार की तरफ जाके देखनी है, ठीक है। हमारे जो बड़े जो इधर आ जाते हैं पुलिस वाले, LDA वाले, ठीक है, वो एक दिन के लिए आते हैं, बस उठा एक दिन के लिए, तो फिर वही सूरत हाल हो जाती हैं। पुलिस वाले इधर क्या करते हैं आके पहले बताएं? पुलिस वाला ऊपर है इधर? ये सारे कहते हैं हम लोग तो काम कर रहे हैं लाहौर की ब्यूटिफिकेशन पे, शाह आलम मार्केट को साफ सुथरा बनाने लगे। जाके फिर दुकानें बन गई, वहाँ पर जाके देखे ना। फिर पहले गिराए, खुद ही गिराए, तो खुद ही उन्होंने बनवा दी हुई उन्होंने। कितने अर्से से आप यहाँ? हम तो ये नहीं मैं कोई लड़ नहीं रही हूँ, मैं सिर्फ ये बताना चाह रही हूँ इदारों को सिर्फ ये बताना चाह रही हूँ, मौजूदा गवर्नमेंट को सिर्फ ये बताना चाह रही हूँ कि शाह आलम मार्केट तजावुज़ात की भरमार है, ताजर परेशान है। ताजर परेशान नहीं, हुकूमत ने खुद ही कमेंट की है, उसको खुद ही डेवलपमेंट कर रहे हैं। फिर आप वो देखिए ना, गिराई है, फिर वही बन गई जगह। किसने बनाई है? आप हमसे बेहतर जानती है न्यूज़ पर। अगर इसके खिलाफ कोई सख्त एक्शन लिया जाता तो यकीनन आज ये सब ना होता। अक्सर आपने देखा होगा जब आप मार्केट में एंटर होते हैं, मेरे ख्याल से मार्केट में एंटर होने के लिए भी आधा घंटा चाहिए, जो सूरत हाल है। किसकी गलती है? किसकी गलती? ट्रैफिक पुलिस की। किसकी? ट्रैफिक पुलिस की। ट्रैफिक पुलिस की। कभी आपने देखे कोई वार्डन यहाँ पर मौजूद हो? वार्डन वगैरह कभी इधर देखा आपने? आपने कहाँ से ये चली हैं? कहाँ से आपने इंटरेस्ट से? कितने वार्डन वाले खड़े हैं रोड पर? मुझे तो कोई नजर नहीं आया। गलती किसकी हुई फिर? इदारों की। दैट्स ऑल, बात खत्म। अच्छा, क्या ये बात सच है? आप इस वक्त दुकान में ही बैठे हुए हैं, अक्सर रेडी बान कहती हैं दुकानदार ही पैसे वसूल कर रहे हैं। जो पुराने बैठे हैं वो नहीं करते, अच्छा। जो वो नहीं दे रहे, जो नए आगे बैठे होंगे वो दे रहे होंगे। कभी आपने देखा है मार्केट की एंट्रेंस में ही आते बिजली के तार लटक रहे हैं? हादसे 3-4 बार हुए शाह आलम मार्केट में, लेस्को का हमला पहुंचा हो। लेकिन वैल्यू पैसे देते हैं, फिर कौन बनाता उनको? ये देखिए लड़की हुई हैं, वो आप लोगों को कंप्लेन किससे करें? ठीक आ जाते हैं, वो देखें आगे, वो देखें। आपको कैमरा उधर भी मारे हैं ज़रा। ट्रांसफार्मर्स की भरमार है और एक दो नहीं, अचानक ही लगभग 6 ट्रांसफार्मर्स वहाँ पर लगे हुए हैं। आपके ये हमारा कसूर तो नहीं है ना? शाह आलम मार्केट को नज़रअंदाज क्यों करते हैं? कहते हैं कि इसको बड़ा साफ सुथरा करेंगे। कहने की बात और करने की बात और है। जैसे आप इंटरव्यू ले रही हैं, ठीक है, आपने कुछ कहा है,
जाके, ठीक है, यही बात है सिंपल सी। सवाल तो मैं उठा रही हूँ यहाँ के ताजरों के लिए, यहाँ पे आने वाले लोगों के लिए जो दूर दराज से आते हैं, शाह आलम मार्केट को विजिट करते हैं, और अब हम नहीं देखते हैं कि कोई दूर दराज से आया है यहाँ पे विजिट कर। तो यही देखें ना, जब तक आपके पास गाड़ी है, ठीक है, 4 लाख की गाड़ी है, 5 लाख की गाड़ी है, ठीक है, आप कहेंगे गाड़ी दुकान के आगे पार्क हो, ठीक है, आपको वहाँ पर कितना घंटा लगा आपको वहाँ पे? यहाँ तक आने में पौना घंटा लग तो वहाँ से कस्टमर आने की यही जहमत करता है, कारोबार भी मुतासिर है ज़ाहिरी तौर पे। बहुत शुक्रिया। मुझे ये बताएं, आप तो शुरू से आ रहे हैं, कितनी मुतासिर हुई है ट्रैफिक? ज़रा इस तरफ आ जाए थोड़ा। बहुत ज़्यादा है बाजी, मसला ही बन जाता है, जब बाहर जाएँ टेंशन बन जाती है, इधर बाहर निकलना मुश्किल है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम इधर। तो भाई साहब कह रहे हैं कि दुकान के बाहर सामान लगाना हमें अलाउ है। क्या कह सकते हैं, हम बड़े लोग हैं, हम तुम्हारे बंदे हैं। इससे गुजर के जाते हैं डेली बेसिस पे या कभी कभार? क्या यहाँ से गुजर के जाते हैं कभी कभार? हम रहते ही इधर हैं बाजी। अच्छा, रहते हैं इधर। हाँ जी, यहाँ पे बाहर निकलना मुश्किल है बहुत ज़्यादा। तो क्या बड़ी वजह जो इस वक्त ट्रैफिक मुतासिर हुई है तजावुज़ात समझते हैं आप? हाँ जी भाई, ये दुकानों के बाहर मौजूद है सामान, वो नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए बाजी। इसके लिए कभी देखे आपने कोई टीम यहाँ पर आई है तजावुज़ात उठाने की? बाजी कोई नहीं आई। कोई टीम नहीं आई है। आपने देख लिया कि इस वक्त शाह आलम मार्केट में क्या सूरत हाल है। दुकानदार जो है ना, अगर उनसे पूछ लिया जाए कि ऑनर कौन है, अगर उनसे पूछ लिया जाए कि कितने पैसे दिए जा रहे हैं, तो वो तैश में आ जाते हैं, बात करना पसंद नहीं कर रहे हैं। और इससे पहले सदर की भी गुफ्तगू आपने सुनी थी, सदर की जानिब से बार बार कहा जा रहा है कि कई बार इदारों को कहा जाता है कि शाह आलम मार्केट को अपग्रेड किया जाए, शाह आलम मार्केट की सूरत हाल को बेहतर किया जाए। बहुत सी हुकूमतें आई इससे पहले, बड़े बड़े दावे किए गए उनकी जानिब से, ब्यूटिफिकेशन लाहौर की मुहिम स्टार्ट की गई, सोना लाहौर की मुहिम स्टार्ट की गई, और हमेशा मुहिम जो है दम तोड़ जाती है, अफसरान बदल जाते हैं, उसके बाद एक नई मुहिम स्टार्ट हो जाती है, लेकिन जब वो नई मुहिम स्टार्ट होती है उस पर भी काम नहीं किया जाता। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।